ओके। ओके, सो मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ऐसे कितने लोग हैं जो आज इस सेशन में फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे मॉर्निंग के टीएलएफ के सेशन को अटेंड कर रहे हैं? रिप्लाई एफ टी इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन वेरी फर्स्ट टाइम। रिप्लाई एफ टी। ओके, आई कैन सी लक्ष्य कुमार। ओके ओके, ठीक है। यू कैन ड्रॉप योर कमेंट ताकि मैं जान सकूं कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा, और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ फॉरएवर के अंदर। और टीएलएफ के साथ लगभग पिछले 1.5 से 2 साल, आप कह सकते हैं 2 साल से मैं फॉरएवर को टीएलएफ के साथ बिल्डअप कर रही हूँ, और लिटरली बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आप जब भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आपको एक प्रॉपर अगर रोड मैप मिल जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो आपका काम जो भी आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं, मतलब कह सकते हैं उसको सक्सेस होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड है आप लोग मार्केटिंग प्लान को बहुत डेप्थ में समझने के लिए? रेडी है? चलिए, तो मैं चाहूंगी डायरी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नई भी पता चलने वाली है। देखो, मार्केटिंग प्लान तो सेम है, मार्केटिंग प्लान में कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ बहुत डेप्थ में आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। परसेंटेज को लेकर के, इनकम लेवल को लेकर के, प्लस लेवल्स को लेकर के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी वो क्या चीज है जिसको अगर आप सही में ध्यान रखेंगे तो आपका क्या होगा, जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। चलिए, ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑल राइट। सो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, और यहाँ पे एक चीज मेंशन है, अपडेटेड। यस, ये अपडेटेड प्लान है। वो क्या चेंजेस है वो बीच में मैं आपको बताऊंगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्केटिंग प्लान, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्या अपडेट भी आया है जो अभी लास्ट, मतलब इसी साल आया है 2026 में ही, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगभग 7 पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ। एक एक पॉइंट बहुत ही पावरफुल है। एक एक पॉइंट में आपके कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जलने वाली है ना, एक बल्ब ऑन मोमेंट आने वाला है। तो बहुत ध्यान से पूरे प्रेजेंटेशन को देखिएगा, ताकि आपको मार्केटिंग प्लान, क्योंकि देखो फॉरएवर बिजनेस अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको बिजनेस करना ही करना है, तो आपको पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, सारे प्रोडक्ट्स कंपनी की जो है वो मतलब आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है हमारा मार्केटिंग प्लान। अगर आपको मार्केटिंग प्लान की ही नॉलेज नहीं है तो आप बिजनेस को उस तरीके से, उस कहते हैं ना, उस एक्साइटमेंट से नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसकी डिटेल, इसकी नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब समझ में आएगा पैसा कैसे आता है। ठीक है, तो रेडी है जानने के लिए पैसा कैसे आता है? ठीक है, हर एक लेवल पे कितनी इनकम होगी, अप्रोक्सीमेट कितना, क्या चीजें हैं, क्या करना होगा, कैसे करने से इनकम आएगी, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और कंपनी की एक टैगलाइन है, अ ग्लोबल बिजनेस अलाउइंग अलाउइंग ऑर्डिनरी पीपल टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। है ना, कि एक नॉर्मल पर्सन भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट यहाँ पे गेन कर सकता है अगर वो सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करता है। ओके, सो यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ। देखो, मार्केटिंग प्लान को डिटेल करने से पहले पहले आप ये समझ लो एक्चुअल में फॉरएवर है क्या। है ना, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि भाई जो जो हम काम समझने जा रहे हैं, जो हम जिस चीज की हम पूरी डिटेल लेने वाले हैं, उसका बेस कैसा है, वो कंपनी कैसी है, कंपनी का कोर वैल्यू क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। फॉरएवर को अगर समझने से पहले आप सिर्फ एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, कि फॉरएवर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, कंपनी का जो मेन कह सकते हैं बैकबोन है वो है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। आप देखना, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में मिलेंगे जो शायद बिजनेस तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ अगर उन्होंने फॉरएवर का प्रोडक्ट एक बार भी यूज किया होगा तो डेफिनेटली उनको ये पता है कि हाँ कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट के नाम से ही जानी जाती है। ठीक, अब यहाँ पे स्क्रीन पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, वरना थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। कंपनी, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगी। फॉरएवर को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं, एक है एज अ प्रेफर्ड कस्टमर और एक है एज अ बिजनेस बिल्डर। तो पहले से अपने माइंड में एक प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्रामिंग कर लो, एक कैटेगरी कर लो कि आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर स्टार्ट करने वाले हो या फिर बिजनेस बिल्डर, क्योंकि आप जिस नजरिए से देखोगे उसी नजरिए से आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अगर आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, देन आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट यूज द प्रोडक्ट योरसेल्फ, अपने लिए यूज करने हैं। परचेज एट द अवेलेबल कस्टमर डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आपको कस्टमर परचेज में मिलता है आपको वो मिल जाएगा।
आप प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को बिल्डअप करेंगे एंड मूव टुवर्ड्स द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफ यू चूज। अगर आप चाहें देन आप आगे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे तो बिजनेस ही स्टार्ट करना है, देन आप एज अ बिजनेस बिल्डर अगर स्टार्ट करते हैं तो बिल्ड प्रोडक्ट कस्टमर, आपको उसके लिए अपने कुछ कस्टमर्स क्रिएट करने होते हैं। उसके भी तरीके बताए जाएंगे कि कैसे आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है, कैसे ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना है कि उससे लोग आपके पास आते हैं। ओके। सेकंड थिंग इज डेवलप अ कस्टमर बेस। आपको अपना कस्टमर बेस रेडी करना होता है। इंट्रोड्यूस द बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेस्टेड पीपल, यानी कि जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं आपको उनसे कनेक्ट करना होता है। आपको अपनी टीम डेवलप करनी पड़ती है और अपना एक बिजनेस ग्रो करना होता है। ये एक छोटा सा वो उस चीज का आंसर है करना क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी डेप्थ में जाएं, है ना, आप देखें कि कंपनी को थोड़ा सा बेस पे जाके चेक करें। क्योंकि देखो अगर हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आपके घर में कोई लड़की है ना, और लड़की की शादी करनी है, तो हम क्या करते हैं, लड़की जहाँ पे शादी करने करने जाते हैं वहां पे पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, है ना, कि भाई एक बड़ा डिसीजन लेना है तो चेक कर ले कि कंपनी का मतलब जो सॉरी जो फैमिली है उनका घर बार कैसा है, उनके मतलब फैमिली में क्या काम होता है, सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो सेम वही चीज है, आपने डिसीजन लिया तो पहले कंपनी का बेस चेक करो, कंपनी एक्चुअल में कितनी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 में, और ये है मिस्टर रैक्समोन जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और इनका जो मेन विजन और मिशन आप कह सकते हैं जो था वो था बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि लोगों को अच्छी हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। ठीक है। 1978 में स्टार्ट हुई थी। अब 1978, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे होंगे जो शायद जिनका जन्म भी 1978 के बाद हुआ होगा। यार कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज इससे मतलब इससे पहले पैदा हुए हैं, इससे भी कम मतलब इससे पहले उनका बॉर्न हुए हैं। आई थिंक अगर यहाँ पे अभी 72 पीपल आ देयर तो दो चार लोग ही ऐसे होंगे जो इसकी, यानी कि आप ये समझ लो एक मोटी सी बात कि आपकी एज से भी बड़ी ये कंपनी है, आपकी एज से भी बुढ़ी ये कंपनी है। यानी कि आप कहीं ना कहीं विश्वास कर सकते हो। डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ टू हेल्पिंग पीपल अचीव, ये इन पर्सन के बारे में बताया गया है कि इन पर्सन का जो मेन जो डेडिकेशन था वो क्या था, लोगों की हेल्प करना। और आप खुद सोचो अगर आप एक ऐसा काम करने जाओ जहां पे पहली आपकी जो फीलिंग है वो यही है कि आप लोगों की हेल्प करोगे, तो काम करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा। है ना, आपका पहला जो बेस है वही है कि हम लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं। और वहां पे हेल्प करने के दो तरीके हैं, पहला है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को अच्छी हेल्थ दे रहे हो, और दूसरा है ईमानदारी से लोगों को पैसा कमाने का रास्ता। दूसरा वर्ड मैंने बोला ईमानदारी से, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। ईमानदारी से लोगों को पैसा कमाने का तरीका आप देते हो। तो जब आप दिस फीलिंग से काम करना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप बिजनेस ग्रो करता है आपका। ठीक है। कंपनी यूएसए बेस्ड है, 46+ ईयर्स ओल्ड कंपनी है, यानी कि ट्रस्टेड है, और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत स्टेबल है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोवर एंड प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा, कंपनी डील करती है एलोवेरा में, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट मतलब इसकी पैदावार करने वाले, इसको प्रोड्यूस करने वाले वर्ल्ड में नंबर वन है। सबसे बड़ा जो एलोवेरा का जो काम है, यानी कि जो ग्रो एंड प्रोड्यूसर जो है वो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है। इसके अलावा 168 कंट्रीज में, ये पूरे वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हो यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड के मैप में जितना भी येलो येलो पोर्शन आप देख पा रहे हैं वो सारा का सारा कौन सा मतलब क्या है, वो सब वो जगह है जहां जहां पे फॉरएवर फैली हुई है। यानी कि हर वो येलो पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो सारी जगह पे फॉरएवर कंपनी ऑलरेडी वहां पे काम कर रही है। डेप्ट फ्री एंड प्राइवेटली ओन्ड कंपनी, यानी कि कंपनी पे किसी भी तरीके का कोई डेप्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है, है ना, कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, यानी कि जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो काफी स्ट्रांग है। 100% कंट्रोल इन सप्लाई चेन फ्रॉम एलो फार्म्स टू प्रोसेसिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि सारा काम एक ही छत के नीचे होता है। इसको अदर वर्ड में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं व्हाट, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि सारा काम एक ही छत के नीचे होता है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि मिलावट के चांसेस हैं ही नहीं। आप देखो कोई भी कंपनी मार्केट में आती है क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ जाते हैं, लेकिन फॉरएवर की डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना बहुत ही नामुमकिन है क्योंकि सारा काम एक ही छत के नीचे होता है, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ठीक है। हेल्थ वेलनेस एंड ब्यूटी ब्रांड है, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे लोग अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी वेलनेस, अपनी यानी कि वेलबींग को लेकर के, अपनी ब्यूटी को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, तो एक बहुत वाइड रेंज कंपनी ने कवर कर रखी है विद द हेल्प ऑफ एलो ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट एंड पर्सनल केयर, यानी कि इन सब चीजों में कंपनी डील करती है। ये प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ एंड वेलनेस के हैं, ब्यूटी के भी प्रोडक्ट्स हैं।
और इसकी जो एलो ड्रिंक्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट विद पर्सनल केयर। बिलियंस इन एनुअल सेल्स एंड अमंग टॉप ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। कंपनी की जो सेल है वो बिलियंस में जाती है, यानी कि जो टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनमें टॉप पे कंपनी आती है। ठीक है। मिलियंस ऑफ एफबीओज वर्ल्ड वाइड, यानी कि एफबीओज मतलब क्या है, फॉर एवर बिजनेस ओनर। जैसे कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बन जाएंगे फॉर एवर बिजनेस ओनर, और वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ एफबीओज आर इन देयर एंड ऑर्डिनरी पीपल बिल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल। ठीक है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ सील हैं, उसमें कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जिनको देख के आप इनकी जो क्वालिटी है उसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपने घर में एक फैन भी लेके आते हैं तो उसमें वो आईएसआई का मार्क देखते हैं ना, तो सेम वही चीज है कि आपको हर प्रोडक्ट पे एक रेटिंग मिलेगी, एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी, ये प्रोडक्ट जो है वो कितना जेन्युइन है। ऑलराइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है कि सारे जो मतलब सारे पॉइंट्स आप देखिए कि ये कंपनी की बैकबोन है, ये कंपनी की प्रोफाइल है। तो यहाँ से ये कंपनी सोचो, वैसे एक कंपनी है, एक ऐसी कंपनी में जिसकी ये सारे फीचर्स हैं, अगर ऐसी कंपनी में आपको अगर जॉब करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? कितने लोग करना चाहेंगे ऐसी कंपनी में जॉब जिसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होगा? रिप्लाई इन चैट। अगर आपको ऐसी कंपनी में जॉब करने का मौका मिले तो मजा आ जाएगा। लेकिन सोचिए मजे की बात क्या है, ये कंपनी आपको जॉब नहीं दे रही है, ये कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है, बिजनेस ओनर बना रही है इस कंपनी का, कि आपको हमारे साथ जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनिए। और उसी की डिटेलिंग लेने के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्लियर है? तो चलिए मार्केटिंग प्लान की हम बात करते हैं, डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं। कि देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक हल्का सा पॉइंट वहां पे बताया था कि दो मेथड्स हैं यहाँ पे, है ना, दो मेथड्स हैं। पहला है प्रिफर्ड कस्टमर। प्रिफर्ड कस्टमर मतलब क्या है? आप सिर्फ कस्टमर नहीं, आप प्रिफर्ड कस्टमर है। और प्रिफर्ड कस्टमर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि आपको फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि एज अ कस्टमर स्टार्ट करना, तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको सिंपल सा अपनी जिस पर्सन से आप कनेक्टेड है उससे कनेक्ट कीजिए, वो आपको अपनी ज्वाइनिंग लिंक देंगे, और वहां पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। प्लस वहां पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। सिर्फ इन चार चीजों की जरूरत होगी, जिससे आप अपनी एक 16 डिजिट की फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी क्रिएट कर लेंगे। यस, आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आईडी का कोई भी पैसा कंपनी नहीं लेती है। ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, मिनिमम 5000 की, या फिर मैं बोलूंगी लगभग इसको आप 5200 मानिए, क्योंकि 175 रुपीज कोरियर चार्ज लगते हैं, कुछ लोग उसमें गलती करते हैं। तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 5200 रुपए की बिलिंग आप उसमें करिए, और जेन्युइन यूजर बनिए, यानी कि वो प्रोडक्ट यूज करिए जो मतलब परचेज करिए जो आपको परचेज करने हैं। ठीक है। ये करने से क्या होगा? ये करने से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, आप उन प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, और आप कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी पता कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जैसे ही आप 52,000 की बिलिंग करेंगे, इसके बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको 5% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने अपनी आईडी क्रिएट करेंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा आपके परचेज पे। ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ प्रिफर्ड कस्टमर के लिए। और साथ साथ आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि अब इंडिया में आप इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इंडिया में लोकल ज्वाइनिंग्स, यानी कि अपने डाउन में भी कुछ लोगों को इस तरीके से रिक्रूट करके भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वहां से भी आपको 25% तक का कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपको मिलता है एज अ प्रिफर्ड कस्टमर पे। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इनकम तो अब यहाँ से भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी आप रहेंगे प्रिफर्ड कस्टमर। लेकिन आपको यहाँ पे गोल रहेगा, वो गोल क्या रहेगा? मूव टू असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पे ये पहला लेवल आपका प्रेफर्ड कस्टमर है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे भी आप सिर्फ कस्टमर है। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपने एक गोल रखना पड़ेगा, विच विल बी असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको हम बोलते हैं 2CC का बिजनेस। अब यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, सीसी। तो ये सीसी क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है। और सेकंड मैंने आपको बताया असिस्टेंट सुपरवाइजर का, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए क्या करना होता है? 2CC का बिजनेस करना होता है। सीसी क्या है देखते हैं इसको। देखो, सीसी बेसिकली क्या है? सीसी इज अ केस क्रेडिट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय द कंपनी टू ट्रैक सेल्स एंड बिजनेस ग्रोथ। अब क्या होता है देखो, जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है वो इंडिया में भी आ रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी आ रहा है, अमेरिका में भी आ रहा है, हर हर कंट्रीज में आ रहा है। अब हर अलग अलग कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, तो कंपनी को वो मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। तो कंपनी ने क्या किया, एक कॉमन करेंसी बना दी। एक कॉमन करेंसी बना दी जिसको जो उनकी जो सेल है उसको ट्रैक करने में इजी रहता है। तो यानी कि कुछ केस क्रेडिट बोलते हैं, फिर कॉमन करेंसी आप बोल सकते हो, हर प्रोडक्ट को कुछ केस क्रेडिट मिले होते हैं।
और इंडिया के हिसाब से 1 सीसी इज इक्वल टू लगभग आप मान के चलो 20 से 22 हजार रुपए। ये वेरिएट करता है क्योंकि ये प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट का सीसी वैल्यू अलग होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेरीज करता है कंट्री टू कंट्री, ये डिफर होता रहता है। ठीक है, देन एवरी प्रोडक्ट यू बाय और सेल हैज कम सीसी वैल्यू। जो भी प्रोडक्ट बाय करते हो, जो भी परचेज करते हो, हर एक प्रोडक्ट में सीसी होता है, और बिना सीसी के कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। योर मंथली सीसी टेल्स द कंपनी हाउ मच बिजनेस यू हैव डन, यानी कि आपका सीसी ही आपका, देखो आपकी इस कंपनी में जो पहचान है वो आपकी एफवीओ आईडी, और आपका जो सीसी है वो बता रहा है कि आप कितना कितना बिजनेस कर रहे हो। आपकी इस कंपनी में आपसे नाम कोई नहीं पूछेगा, आप अपने एफवीओ आईडी जाने जाते हैं, आपकी जो 16 डिजिट की आईडी क्रिएट होती है, और ये सीसी बताता है कि आपने कितना बिजनेस किया है। क्लियर है? अब 2 सीसी इन अ मंथ, अब आपने मैंने बताया कि आपको जो फर्स्ट लेवल अचीव करना होता है वो होता है 2 सीसी। अब 2 सीसी आप क्या कर सकते हैं, 2 सीसी करने के लिए कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है, और 2 महीने के टाइम में व्हेन यू ज्वाइन एफएलपी टू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर यू मस्ट डू 2 सीसी इन कंजिक्यूटिव 2 मंथ। अब कंजिक्यूटिव 2 मंथ का मतलब क्या है, 2 लगातार महीने, लगातार 2 महीने में आपको 2 सीसी का, यानी कि लगभग लगभग 1 सीसी आप मान लो अमाउंट 20 हजार से 22 हजार, और उसके पॉइंट्स की बात करो लगभग 1000 पॉइंट, 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट। 2 सीसी मतलब है 2000 पॉइंट्स। 2000 पॉइंट्स का आपको बिजनेस करना होता है। तो आप कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से पहला लेवल अचीव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आपने मंथ 1 में 1 सीसी कर लिया, मंथ 2 में 1 सीसी कर लिया, और आप बन जाएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। यू क्वालिफाई एज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, और आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा कि अभी जो आपको डिस्काउंट पहले कितना मिल रहा था यहाँ पे, पहले यहाँ पे हमको मिल रहा था 5% डिस्काउंट प्रेफर्ड कस्टमर में, वही डिस्काउंट आपका बढ़ के हो जाता है 30%। यानी कि एक बार आपने लगातार 2 महीने में 2 सीसी का ये लगभग 40 हजार का टर्नओवर जनरेट कर लिया, उस टर्नओवर के बाद आपका जो डिस्काउंट हो जाएगा वो 5% से सीधे बढ़ के हो जाएगा 30%। साथ में आपको 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो पहले मिल रहा था वो भी मिलेगा। 5% आपको बोनस भी मिलने लगेगा, पर्सनल बोनस मिलने लगेगा, 5% प्रेफर्ड कस्टमर भी एड ऑन हो जाएगा। और आपका इनकम पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो लगभग एक एएस लेवल पे जो पर्सन सही तरीके से काम करता है उसका जो इनकम लेवल है वो 15 से 20 हजार रुपए इजिली अर्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लोबल स्पॉन्सरशिप भी बढ़ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे क्या होता है, आपको लोकल ज्वाइनिंग करा सकते हैं आप, है ना, ये लोकल ज्वाइनिंग आप करा सकते हैं, लेकिन प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे आप यहाँ पे ग्लोबल स्पॉन्सरिंग, यानी कि आप वर्ल्ड वाइड, आपका कहीं पे भी कोई कनेक्शन, कोई नेटवर्क है, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका जो भी नेटवर्क आपने सोशल मीडिया पे काम करते हो, कहीं से भी ज्वाइनिंग आप करा सकते हो वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर। तो ये आपके बेनिफिट्स ओपन होते हैं 2 सीसी के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगी, बहुत ध्यान सुनिएगा इस चीज को। एक डिस्क्लेमर है, इनकम शोन इन फॉर इलिस्ट्रेशन ओनली, यानी कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया गया है कि इतनी इनकम हो सकती है, कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स के ऊपर। नॉट अ गारंटी ऑफ अर्निंग्स, रिजल्ट्स वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, स्किल्स, सेल्स, बिजनेस वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी एंड अदर फैक्टर्स। नो इनकम इज गारंटेड। कंपनी कोई क्लेम नहीं करती है कि आपको इतनी इनकम हो ही जाएगी, टोटली डिपेंड करता है आपके आपके एफर्ट्स के ऊपर। आप अगर टर्नओवर जनरेट कर पाएंगे तो इनकम आएगी, नहीं कर पाएंगे तो कोई इनकम नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो मेक श्योर ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक चीज, एक पॉइंट और, कि यहाँ पे हमने एक अपडेशन हुआ है, जो पहले कंपनी एक कॉम्बो किट देती थी 30 हजार रुपए में, कंपनी ने अब वो पूरी तरीके से बंद कर दी है। ठीक है, कोई कॉम्बो किट नहीं आती है, लगातार 2 महीने का टाइम आपको मिलता है, आप 2 महीने में अपना 2 सीसी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेम मंथ में करना तो आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग 1 महीने में ही अपना 2 सीसी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जिनको बिजनेस जल्दी ग्रो करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जब आप बन जाते हैं यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक बार आपने ये लेवल अचीव कर लिया, और अच्छी बात क्या है, ये काम आपको लाइफ में, ये जो लेवल आपको अचीव करना है लाइफ में सिर्फ एक बार करना है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइफ में सिर्फ एक बार करना है, दोबारा कभी 2 सीसी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद आपकी शुरू होता है जो आपका काम है वो क्या है, टीम बिल्डिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग मतलब क्या है, जो टीम बिल्डिंग क्या मतलब क्या, जब आपकी टीम में लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा सुपरवाइजर लेवल। अब सुपरवाइजर लेवल मतलब क्या है, कि आपको लगातार 1 मंथ में, यानी कि 1 महीने में आपको करना होगा टर्नओवर जनरेट कितने का, 10 सीसी का। एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं बंद कर देती हूँ। यस, आपको करना होगा 10 सीसी का बिजनेस 1 महीने में। अगर आप 1 महीने में 10 सीसी का बिजनेस जनरेट कर लेते हैं विद इन अ मंथ, तो ये अप्लाई हुआ है जैन 2025 से, तो आप बन जाते हैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल में बेनिफिट क्या होता है कि आपको 30% प्लस 8%, यानी कि आपका जो डिस्काउंट पहले 30% का था वो 38% हो जाता है।
ठीक है, 25% बाकी सब सेम है। प्लस आपका यहाँ पे जो डिस्काउंट आपको पहले 5% का मिल रहा था, प्रिफर्ड कस्टमर बोनस मिल रहा था 5% का, वो 8% हो जाता है। और आपको 3% का वॉल्यूम बोनस भी आना शुरू हो जाता है आपकी एएस टीम से, यानी कि आपके डाउन में जो भी एएस पर्सन होंगे उनको यहाँ पे मतलब उनकी जो उनका जो वॉल्यूम बोनस है जो वो सीसी कर रहे हैं उसका भी आपको 3% का इनकम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इतने सारे इनकम ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, दैट इज द रीजन कि वहीं पे सेम काम करके आप जो 10 से 15 हजार रुपए कमाते थे वही सेम काम करके आप यहाँ पे 20 से 40 हजार रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकम के जो स्लैब्स हैं वो बढ़ गए, इनकम के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं आपके लिए। लेकिन अगेन सेम डिस्क्लेमर है कि कोई भी गारंटी नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स। अगर आप सोचेंगे बस आपने 2सीसी कर लिया और इनकम आनी शुरू हो जाएंगे, अगर आपसे ऐसा किसी ने प्रॉमिस किया है तो ये बिल्कुल गलत है, आपको टर्नओवर जनरेट करना होता है। ठीक है, द नेक्स्ट लेवल इज असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल है आपका असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्या होता है समझते हैं इसको। असिस्टेंट लेवल मतलब होता है 60 सीसी। 60 सीसी का बिजनेस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा आप लोग के कि अरे अभी तो 2सीसी करना बड़ा भारी है, 40 हजार रुपये में 2सीसी हो रहा है, हम 60 सीसी कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। लेकिन आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आपको 60 सीसी खुद से नहीं करना होता है, आपकी पूरी टीम के साथ आपको 60 सीसी का बिजनेस करना होता है। यानी कि टीम में जितने भी लोग आपके ज्वाइन हो रहे हैं, आपके डाउन के डाउन के डाउन के डाउन के डाउन में, उन सबका सीसी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो लगातार 2 महीने का समय मिलता है आपको 260 सीसी कंप्लीट करने के लिए। और वहां पे जाकर के फिर आपका लेवल क्वालिफाई होता है असिस्टेंट मैनेजर। सेम, ये आप सारे इनकम स्लैब देख सकते हैं, 30% प्लस 13%, जो आपको पहले 8% हुआ था अब यहाँ पे 13% हो गया। यानी कि जो आपका पर्सनल डिस्काउंट होता है वो 43% का हो जाता है। आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसमें 43% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सोचिए, आपका डिस्काउंट, आपके प्रोडक्ट सस्ते होते जा रहे हैं, आपका इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है हर लेवल पे। ठीक है, 25% प्रेफर्ड कस्टमर, 13% प्रेफर्ड कस्टमर, जो पहले 5% था, फिर 8% हुआ, अब वो 13% हो चुका है। 5% वॉल्यूम बोनस ऑन सुपरवाइजर्स एंड 8% वॉल्यूम बोनस, क्योंकि अब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं तो आपके डाउन में कुछ सुपरवाइजर्स भी होंगे, कुछ एएस भी होंगे, लेकिन आपको उनसे भी यहाँ पे वॉल्यूम बोनस आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इनकम के स्लैब बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपकी इनकम भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, 40,000 से 50,000 रुपीज एक एएस असिस्टेंट मैनेजर पर्सन इजिली अर्न कर सकता है। अगेन सेम डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर हियर्स फॉर यू। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं ड्रीम लेवल। अच्छा, कितने से लोग हैं जो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से मैनेजर बनना चाहते हैं? रिप्लाई इन चैट। कितने से लोग हैं जो मैनेजर बनना चाहते हैं? रिप्लाई मैनेजर। क्योंकि देखो, आपको मैनेजर खुद को पहले समझना होगा, मानना होगा कि यस यू आर मैनेजर, तब आप मैनेजर बन पाएंगे। ओके, तो आई विल कॉल आउट योर नेम। करिश्मा, मोहित, तपन, अंजलि जोशी, मंजीत, प्रियंका, सोनू यादव, मंजू, लक्ष्य। अच्छा, सभी को मैनेजर बनना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी मैनेजर बनना चाहते हैं। देखो देखो देखो, मैनेजर लेवल को हम ड्रीम लेवल कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो फॉरएवर की जो वो कहते हैं पोटेंशियल जो शुरू होता है, जो मतलब आपको जो एक्चुअल मिलना शुरू होता है वो होता है मैनेजर लेवल के बाद। अब मैनेजर लेवल बनने के लिए करना क्या होगा? मैनेजर लेवल बनने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको लगातार 2 महीने में 120 सीसी का बिजनेस, या फिर लगातार 4 महीने में 150 सीसी का बिजनेस जनरेट करना होता है। अगेन पूरी टीम से, नॉट ओनली यू, पूरी टीम के साथ आपको बिजनेस जनरेट करना होता है। इसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको होते हैं कि सेम वही, पहले आपको 30% डिस्काउंट तो मिल ही रहा था हर प्रोडक्ट पे। पहले वो था 5%, फिर 8%, फिर 13%, अब हो गया है वही डिस्काउंट कितना, 18%। यानी कि आपके पर्सनल परचेज पे आपको 48% का डिस्काउंट मिल रहा है। मान के चलो आपने कोई चीज 1,000 रुपए की खरीदी है, तो लगभग लगभग 50% मान सकते हो आपको वो चीज 500 रुपए की मिल रही है। ठीक है, 25% प्रिफर्ड कस्टमर, ये हर लेवल पे सेम रहता है। 18% प्रिफर्ड कस्टमर बोनस, ये भी देखो ये वही वाला बोनस है, ये वाला जो जैसे ये बढ़ रहा है वैसे 18% ये भी बढ़ रहा है। तो यानी कि 18% प्रिफर्ड कस्टमर, कोई पर्सन फंड पे ज्वाइन करेगा तो आपको 25% तो ये मिलेगा, प्लस 18% प्रिफर्ड कस्टमर बोनस भी मिलेगा। 5% वॉल्यूम बोनस एएम टीम से, 10% सुपरवाइजर टीम से, एंड 13% असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से। यानी कि ये 3 इनकम स्लैब और बढ़ गए। अब इनकम पोटेंशियल कितना है? लगभग 1.5 लाख से लेकर 3 लाख प्लस, ये डिपेंड करता है आपको। ये बल्कि इसको आप 1 लाख करिए, है ना, अप्रोक्स 1 मान के चलिए, 1 लाख टू 2 लाख, इतना मान के चलते हैं। ठीक है, अप्रोक्स इतना ही रहता है, बाकी डिपेंड करता है आपकी टीम साइज के ऊपर, आपकी टीम साइज क्या है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 1 लाख तो एक एक्टिव मैनेजर जो एक्टिवली काम कर रहा है वो अर्न करता ही करता है। ठीक है, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग।
देन इसके बाद यहाँ तक आपने क्लियर हो गया। अब देखो ये तो लेवल क्लियर हो गया, आपको पता होगा कि हर लेवल पे इनकम कितनी हो। सेम वर्ड डिस्क्लेमर यहाँ पे भी है कि आप ध्यान रखिएगा, कोई भी लेवल कंपनी क्लेम नहीं करती कि इस लेवल पे आपको इतनी इनकम आएगी, ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत सारे मैनेजर भी ऐसे घूम रहे हैं मार्केट में, जो एक बार मैनेजर क्वालिफाई कर लिया, दूसरी दोबारा कुछ काम ही नहीं किया, या फिर टीम खत्म हो गई, टीम को रिटेन नहीं किया, टीम को गाइड नहीं किया, तो बिल्कुल भी लेवल से इनकम नहीं आती है। आपकी जो टीम साइज है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप कितना टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, पूरी इनकम उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो मैनेजरियल लेवल एंड लीडरशिप रैंक्स की बात करें कि एक बार आपने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद भी अभी कंपनी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। इसके बाद भी आपको, अब यहाँ पे क्या है, आप अगर आपके फ्रंट पे दो लोग मैनेजर बनते हैं तो आप बन जाते हैं सीनियर मैनेजर। ठीक है। और जो इसका इनकम पोटेंशियल है वो और ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि आपके डाउन में भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं। देन है सोरिंग मैनेजर। अगर फ्रंट पे अपने 5 मैनेजर बनाते हो तो आप बन जाते हैं सोरिंग मैनेजर। सफायर मैनेजर, अगर आप अपने फ्रंट पे 9 मैनेजर बना लेते हैं तो आप बन जाते हैं सफायर मैनेजर। डायमंड सफायर मैनेजर, अगर आप 17 बना लेते हैं, डायमंड मैनेजर 25 बना लेते हो, अपने इंडिया में ये सभी हैं, है ना। डबल डायमंड मैनेजर, 50 डायरेक्ट, ट्रिपल डायरेक्ट। कंपनी रुकने वाली नहीं, कंपनी आपको देती जा रही है, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है। तो ये इसके अलावा मैनेजर के बाद भी इतने सारे लेवल्स और हैं कि अगर आपके फ्रंट पे इतने सारे आप इतने मैनेजर्स बना लेंगे तो आपका लेवल ये हो जाएगा। आप सोचो मैनेजर बढ़ेंगे, आपकी टीम में मैनेजर और ज्यादा, आपकी टीम में मैनेजर बनने शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इनकम पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से इनकम पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आपको समझ में आ गया, सिर्फ मैनेजर पे रुकना नहीं है, मैनेजर के भी आगे जाना है। गॉट इट? ठीक है। तो कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ वो ये लेवल जरूर क्वालिफाई करना चाहेंगे? रिप्लाई इन चैट। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस लेवल? क्योंकि फॉर एवर जो पर्सन ज्वाइन करता है उसका पहला जो टारगेट होता है वो होता है मैनेजर लेवल। वेरी गुड। चलिए अभी देखो, आपने मैनेजर लेवल तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई देखो, हमें लेवल अप करना ही क्यों है ना। हम लेवल अप क्यों करें? तो एक बहुत आपको सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी, देखना। अगर आप फॉर एग्जांपल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, बहुत ध्यान से देखिएगा इस इमेज को। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं, आपको पता है कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 5% का मिल रहा है। ठीक है। सॉरी, आपको जो पर्सनल बोनस मिल रहा है वो 5% का मिल रहा है। और आपका जो मतलब आपको जो वो मिल रहा है प्रेफर्ड कस्टमर, यहाँ पे आई थिंक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सिंपल समझते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रंट पे एक पर्सन को रिक्रूट किया, एक पर्सन को 2CC करवाया, तो आपको उससे कितनी इनकम आएगी? एक एएस लेवल पे इनकम आती है कितनी, आप इसे समझो, 7500 रुपीज एक एएस लेवल पे। यानी कि आप सेम काम कर रहे हैं और आपको वही काम करने की, आपने अपने फ्रंट पे अगर कोई पर्सन को एएस करवाया है तो आपको इनकम आएगी 25% की। ठीक है। सेकेंड थिंग इज सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर नहीं, ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है 35% प्लस 25%, पहले वाला जो आपको प्रेफर्ड कस्टमर मिल रहा है उसको मिला करके यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। ठीक है, 30 लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे इनकम कितनी आती है? 75%, 75,000, सॉरी 100 रुपीज आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अगर कोई पर्सन अपने फ्रंट पे एक एएस को रिक्रूट करता है तो उसको इनकम आती है। सेकंड लेवल है सुपरवाइजर लेवल। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं और आपने अपने फ्रंट पे एक एएस रिक्रूट करा है तो आपको सेम काम करके कितनी इनकम आ रही है? 8,250 रुपीज। सेम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अगर कोई पर्सन अपने फ्रंट पे एक एएस भी रिक्रूट करता है, तो यानी कि सेम काम करके आपको आ रहा है 9500 रुपये, 9,500 रुपीज। अगर मैनेजर अपने फ्रंट पे एक रिक्रूट करता है तो एक मैनेजर को अपने फ्रंट पे एक एएस रिक्रूट करने से कितनी इनकम आती है? 10,000 रुपीज, 10,750, यानी अप्रॉक्स 11,000 मान लीजिए आप। ठीक है। तो ये समझ लो, सेम काम अगर आप कर रहे हो और वो काम करके आपको पैसा और ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है लेवल बढ़ाना ही चाहिए ना आपको अपना। दैट इज द रीजन कि आपको अपना लेवल अप करना जरूरी होता है, ताकि आप उसी काम को करके और अच्छी इनकम कर सकें। ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके आगे आते हैं। नीचे, ये दिस वन। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको सारे लेवल्स मालूम पड़ गए, सब चीजें मालूम पड़ गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है, दिस वन, कि हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करना है। आपको सुन के बहुत मजा आ रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो आप ये समझ लो कि टाइम एंड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। आपको स्टार्ट करने से पहले ये चीज ध्यान देनी है कि आपको अपना टाइम और अपना एफर्ट दोनों देने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको इतनी इनकम बता दी गई तो इनकम आ जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने टाइम और अपना एफर्ट, अगर आपने सीखने पे ध्यान नहीं दिया, टेक योर बिजनेस सीरियसली। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई जोड़ो जोड़ो लोगों को जोड़ो काम और आपका काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने बिजनेस को बहुत सीरियसली बिल्डअप करना होगा। ठीक है। बी ओपन टू लर्निंग आर प्रूवन बिजनेस सिस्टम। हमने एक प्रूवन बिजनेस सिस्टम बनाया हुआ है, उसको आपको अडॉप्ट करना होगा, उसको आपको सीखना होगा। टच योर बिजनेस एवरी डे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया, फिर आप एक महीने के लिए गायब हो गए, फिर आप घूम फिर के आए, फिर आपने कभी काम किया कभी काम नहीं किया, तो ऐसे बिजनेस
नहीं चलते हैं। आप खुद सोचो, आप कोई काम अपना अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू करते हो, आप अपने 10 दिन दुकान खोलते हो, 10 दिन बंद करते हो, तो क्या आपका काम चलता है? बिल्कुल भी नहीं। तो टच योर बिजनेस एवरी डे, आपको बिल्कुल सिंसियरिटी से बिजनेस को बिल्डअप करना है। एम्ब्रेस चेंज, अपने अंदर चेंज देखेंगे, कमिट टू अचीविंग योर गोल्स, और अपने आप से कमिटमेंट लीजिए कि आपका जो भी गोल है लाइफ का, उसको आप इस प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, आपको पता है कि जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं वो आपको गाइड करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे एक और चीज मेंशन होनी चाहिए थी। जस्ट अ सेकंड। एक स्लाइड यहाँ पे मिसिंग है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अभी मैं आपको यहीं से बता रही हूँ, इसके आगे मैंने आपको सिर्फ मैनेजर लेवल तक बताया है। ठीक है, इसके आगे डिटेलिंग के लिए आप उस पर्सन से कनेक्ट कीजिएगा जो आपको बताएगा। इसके आगे कार प्लान है ना, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, क्वालिफिकेशन है, बहुत सारी रिट्रीट्स भी कंपनी आपको देती है। कंपनी आपको घूमने के लिए एक पूरा प्रॉपर एक रिट्रीट देती है। कंपनी आपको कार प्लान देती है। कंपनी आपको ग्लोबल रैली हो सकता है कि कंपनी का जो टर्नओवर है ना, चेयरमैन बोनस जिसको बोलते हैं, जो चेयरमैन बोनस कंपनी आपको देती है, यानी कि कंपनी का जो भी टर्नओवर है, उस टर्नओवर का पार्ट आप भी बन सकते हैं, उसका जो कमीशन उसका पार्ट आप भी बन सकते हैं। वो सारी चीजें भी आप अचीव कर सकते हैं। तो वो खैर बहुत आगे की बात है, अभी फिलहाल आप बेसिक चीज समझिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं हम कि अब देखो, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि आपको स्टार्ट करना है, आपने डिसीजन ले लिया कि आपको स्टार्ट करना है, लेकिन आपने फॉर एवर बिजनेस को शायद कहीं और भी देखा हो, सारा आप एक्सप्लोर कर रहे हो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि वाई एफएलपी, टीएलएफ ओनली, हम सिर्फ टीएलएफ सिस्टम के साथ ही क्यों करें? जिस पर्सन ने आपको जहाँ इनवाइट किया है, हम उसके साथ ही क्यों करें? तो आप पे कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि देखो, प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाउ टीएलएफ सॉल्व, प्रॉब्लम्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और टीएलएफ सिस्टम ने उसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एक प्रॉब्लम है कि पीपल डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो टीएलएफ इज अ सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, एक कजाबी का एक्सेस मिलता है, जहां पे आप प्रॉपरली डे बाय डे आपको क्या चीज सीखनी, कैसे करनी, वो पूरा आपको स्ट्रक्चर मिलता है। इसको अगर आप और डेप्थ में देखना चाहते हैं तो उस पर्सन से कनेक्ट कीजिएगा जिसने आपको इनवाइट किया। अदरवाइज हमारा एवरी डे रात को 9 बजे एक शोकेस होता है, जहां पे एक्चुअल ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से हम टूल्स यूज करते हैं, 100% ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, 100%, यानी कि कभी भी हम अपने बिजनेस के लिए घर से बाहर नहीं निकलते, वो सारी चीजें उस टीएलएफ सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके। स्ट्रगल टू फाइंड प्रोस्पेक्ट, एक प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो सोचो टीएलएफ का सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे हम डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, लीड सिस्टम यूज कर रहे हैं, और हमारी अनलिमिटेड रीच है, हमारे पास लीड्स की कोई कमी नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि हम लोगों के पास नहीं जाते, लोग खुद हमारे पास आते हैं। आप भी देखो, आप भी आज शायद यहाँ बैठे होगे तो उस पर्सन को आपने खुद से कनेक्ट किया होगा कि आप जानना चाहते हो, आप कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, आप फॉर एवर ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है। लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, लोग स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिलती है। तो टीएलएफ सोल्यूशन इसका है। डेडिकेटेड मेंटोर्स, आपको बहुत सारे मेंटोर्स मिलते हैं, सिर्फ आपका ही अप्लाई नहीं, आपको बहुत सारे मेंटोर्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, आपको पूरी कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, और आप यहाँ पे बिल्कुल भी अकेले नहीं काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड टू डुप्लीकेट बिजनेस इन टीम, यानी कि आप खुद चलो बड़ा, आप तो स्किल्ड हैं, लेकिन अगर आपको अपनी टीम को वो चीज सिखानी है, तो उसके लिए आप अपनी पूरी टीम को हमेशा तो नहीं गाइड कर सकते। तो टीएलएफ इज अ सोल्यूशन, प्लग एंड प्ले, रेडीमेड सिस्टम है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें सेटअप हैं, इजी डुप्लीकेशन है, फास्ट ग्रोथ है। एंड द प्रॉब्लम, पीपल लूज मोटिवेशन, लोग बहुत जल्दी मोटिवेशन जो है वो अपना लूज कर देते हैं। तो टीएलएफ के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको पॉजिटिव कल्चर मिलेगा, आपको बहुत सारे रिकॉग्निशन दिखेंगे, दिखेगा लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स, क्योंकि हमारी एक पूरी कम्युनिटी है। जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्क्रॉल करते हैं, वैसे हमारे जो टीएलएफ हैं वो अपना जो टाइम है वो कजाबी कम्युनिटी में लगाते हैं। वो वहां पे देखते हैं कि हम जो ये बिजनेस, वहां पे सारे पोस्ट बिजनेस वाले होते हैं, यानी कि जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, जिसकी रिटेलिंग हो रही है, जिसकी ज्वाइनिंग्स हो रही है, जिनकी टीम में अचीवमेंट्स हो रहे हैं, वो सब कुछ पोस्ट वहां पे होता है। ठीक है, तो इसकी दिखाने के लिए मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, आप उस पर्सन से कनेक्ट कीजिएगा जिसने आपको आज यहाँ पर इनवाइट किया है। ओके। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, और आपका जो डिसीजन है वो और पक्का हो गया होगा इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है। तो टेक दिस स्टेप, अपना जो स्टेप है उसको लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। लेकिन अभी सेशन एंड नहीं हो रहा है, थोड़ी सी चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगी, क्योंकि देखो, एफएलपी करना मतलब स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन एफएलपी को बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि अगर आपको प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिलता है, तो एफएलपी इज नॉट जस्ट
अबाउट ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया और काम हो गया। एफएलपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट कंजम्पशन भी करना होगा। यानी कि आप अगर प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे तो आप अपने बिजनेस को इतने बढ़िया से बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। आपको आपको अपने कस्टमर्स भी बना के रखने होंगे। कस्टमर्स कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आपको कस्टमर के पास नहीं जाना है, कस्टमर खुद से आपके पास आएगा। ठीक है। आपको अपना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है। आपको कंसिस्टेंट अपनी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग मतलब क्या है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपने जगह जगह जाके आपको पोस्टर चिपकाने हैं, नहीं। आपको कंसिस्टेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, विदाउट चेजिंग पीपल। आपको किसी को बिना पीछे पड़े मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सारी स्किल्स आपको टीएलएफ के अंदर सिखाई जाती हैं। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर तो बन गया लेकिन कस्टमर को रिटेन कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, सिखाई जाएंगी। टीम को डेवलप कैसे करना है, आपकी टीम, लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया, अब लोगों को ज्वाइन करा करके उनको डेवलप करना, उनको रिटेन करना, दैट इज अ बिग डील। तो वो कैसे होगा, वो एक मेन पॉइंट है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये सब चीजें आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो नाउ द रियल क्वेश्चन इज, इफ आई ज्वाइन एफएलपी हाउ डज दिस एक्चुअली बिकम अ बिजनेस। है ना कि अगर मैंने चलो फॉर एवर ज्वाइन कर ले भी लिया, लेकिन अब ये बिजनेस कैसे बनेगा, मतलब इसको मैं एक्चुअली फुल कहते हैं फुल ऑन बिजनेस पे कैसे लेके आऊं। ठीक है। अब मैं आपके संग जो पॉइंट शेयर करने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट शेयर किया है, सिर्फ मार्केटिंग प्लान। एक्चुअल जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो इसके अंदर आने वाला है। तो रेडी है, यहाँ तक क्लियर है, एक्साइटेड है, आगे समझना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो सिर्फ मार्केटिंग प्लान बताया मैंने, अभी जो मेन क्वेश्चन है, व्हाई सम पीपल ग्रो इन एफएलपी एंड अदर्स डोंट, है ना, तो अब आपको उसका आंसर मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाउ डज द बिजनेस वर्क, ये बिजनेस काम कैसे करता है, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये बिजनेस काम कैसे करता है, तो सिंपल बिजनेस फ्लो है, जो बिजनेस का फ्लो है वो बहुत सिंपल है। कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, उससे कस्टमर से फिर क्या होता है, सेल्स और वॉल्यूम जनरेट होता है, जिससे आपको सीसी मिलता है, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होती है, आपको बोनस इंसेंटिव्स मिलते हैं, टीम बिल्डिंग होती है, और ये लीडरशिप का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ से आपकी लीडरशिप डेवलप होती है। यानी कि करना क्या है, तो करना ये है। ठीक है, सीसी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सीसी क्या है, इसको हटा देते हैं। क्लियर है? ठीक है। हाउ कैन समवन ग्रो, आप कोई बिजनेस ने डिसीजन, किसी पर्सन ने डिसीजन तो ले लिया ज्वाइन करने का, लेकिन वो ग्रो कैसे करेगा। तो उसके लिए द बेसिक जर्नी क्या है, जो मैंने आपको बताया कि ये सारे लेवल्स हैं, एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर। मैं आपको फिर से गो थ्रू करा रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और लीडरशिप लेवल। लीडरशिप मतलब वही सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, वो लेवल्स हैं। तो बेसिकली ये बेसिक जर्नी है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, द गोल इज नॉट टू कलेक्ट रैंक, आप बिल्कुल भी किसी लेवल के पीछे मत भागो। तरुण सर हमेशा हमें ये सिखाते हैं, आप जानते होंगे, सर ने, तरुण सर का ही बनाया हुआ पूरा सिस्टम है ये, और सर ने हमेशा हमें एक चीज सिखाई है कि कभी भी लेवल्स के पीछे मत भागो। है ना, आप अपने मतलब अपने बिजनेस को, अपने लोगों को डेवलप करने के पीछे भागो। अगर आपने अपने बिजनेस, अपने लोगों को डेवलप किया तो बिजनेस तो अपने आप ग्रो करेगा, आपके लेवल्स अपने आप क्वालिफाई होंगे। द गोल इज नॉट टू कलेक्ट रैंक्स, द रैंक इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग बिजनेस वॉल्यूम एंड डेवलपिंग पीपल। जैसे जैसे लोग डेवलप होंगे आपकी रैंक अपने आप बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन अर्निंग करेगा। आपने तो इतनी सारी इनकम बता दी कि एएस पे इतनी आती, सुपरवाइजर पे इतनी आती, एएम पे इतनी आती, एक्चुअल में इनकम आएगी किसको, जानना चाहते हैं, ये कौन अर्न करेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर वन, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे हु आर डूइंग एफएलपी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं हु आर डूइंग एफएलपी, रिप्लाई इन चैट इफ यू आर डूइंग एफएलपी। और कुछ लोग ऐसे हैं हु आर बिल्डिंग एफएलपी। तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहेंगे, डूइंग एफएलपी और बिल्डिंग एफएलपी में? दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन मतलब ये गेम चेंजिंग एक डिफरेंस है। टू एग्जैक्टली देखो, डूइंग एफएलपी मतलब क्या है, डूइंग एफएलपी मतलब वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बाय कर लिए, है ना, एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लिए, यूज कर रहे हैं उनको, और कभी कभी सेल कर रहे हैं, दे आर डूइंग एफएलपी। बट बिल्डिंग एफएलपी में कौन से लोग आते हैं, जो अपने कस्टमर्स को डेवलप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, हु आर क्रिएटिंग कंसिस्टेंट वॉल्यूम, जो लगातार अपने सीसीज को क्रिएट कर रहे हैं, वॉल्यूम बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो लगातार स्पॉन्सरिंग इंटरेस्टेड पीपल, लगातार लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आएंगे 2सीसी करके बैठ जाएंगे, दे आर जस्ट डूइंग एफएलपी, हाँ मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, आपको ये आंसर देंगे। लेकिन जो बिल्डिंग एफएलपी कैटेगरी में आते हैं, उनके लक्षण कुछ इस तरीके से होंगे, दे आर डेवलपिंग कस्टमर्स, दे आर क्रिएटिंग कंसिस्टेंट वॉल्यूम, दे आर स्पॉन्सरिंग इंटरेस्टेड पीपल, एंड दे आर ट्रेनिंग देयर टीम, वो अपनी टीम को भी ट्रेन कर रहे हैं,
वो अपनी टीम में लीडर्स को बिल्डअप कर रहे हैं और वो अपनी टीम में डुप्लीकेशन कर रहे हैं, अपनी टीम को डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस कैटेगरी में जाना है, डूइंग एफएलपी में या फिर बिल्डिंग एफएलपी में। अगर आप इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं देन वेलकम यू इन दिस टीएलएफ सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे ये सारी चीजें आपको, एक बाय प्रोडक्ट है हमारा, एक हमारा ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो, उसमें सारी चीजें आपको ये कैसे करनी है विदाउट गिविंग ए पर्सनल एफर्ट, आपको अपना बिना एफर्ट लगाए कैसे डेवलप होगा वो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम आपको देता है। सो इफ टू पीपल ज्वाइन द सेम कंपनी, अगर दो लोग सेम कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, वाई डज वन ग्रो वाइल अनदर स्टेज एट द सेम टाइम सेम लेवल, तो इसका रीजन है ये। क्लियर है? हम्म, ठीक है, तो वही वाले पॉइंट है, इसको हटा देते हैं। आई थिंक मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू सम पीपल ग्रो एंड अदर्स डोंट। मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आपका आंसर मैं देने वाली हूँ कि कुछ लोग हाँ, कुछ लोग को डाउट जो होता है कि भाई ग्रो, कुछ लोग ग्रो करते हैं, कुछ लोग ग्रो नहीं करते हैं, तो उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो उनको पता ही नहीं कि स्टार्ट कैसे करना, तो दे ज्वाइन बट डोंट नो। क्या? देखो, अभी कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनको एवरीडे करना क्या है ना। होम टू अप्रोच, किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, वॉट टू से, बात क्या करनी है, हाउ टू एक्सप्लेन प्रोडक्ट्स, हाउ टू प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी। तो देखिए दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो वो लोग ग्रो नहीं करते हैं जिनको ये नहीं पता होता है। क्लियर? सेकंड प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव प्रोस्पेक्ट, मेरे पास लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो अप्रोच होती है वो ट्रेडिशनल होती है। दे आर डूइंग ट्रेडिशनल अप्रोच। वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग से कनेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, उनके पास लिस्ट खत्म हो जाती है, फिर वो कहते हैं मेरे पास लोग नहीं है, वो लोग ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज आई डोंट नो डिजिटल, मुझे तो डिजिटल नॉलेज नहीं है। तो टुडेज कस्टमर इज ऑनलाइन बट द बिगिनर डजंट नो। आज के टाइम पे कस्टमर आपका ऑनलाइन बैठा हुआ है, लेकिन जो नया नया पर्सन होता है जिसको डिजिटल नॉलेज इतनी नहीं होती है, उसको ये चीज पता ही नहीं होती है। ठीक है। तो बट द बिगिनर डजंट नो व्हाट कंटेंट, उसको पता नहीं कि कंटेंट कौन सा क्रिएट किया जाए, उसको ये आइडिया नहीं है। एक सेकंड रुको, है ना, उसको पता ही नहीं है कंटेंट क्रिएट क्या करूं मैं, उसको पता नहीं कि हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करूं, हाउ टू जनरेट लीड्स, लीड कैसे जनरेट करूं, हाउ टू कम्युनिकेट डिजिटली, लोगों से डिजिटली बातचीत कैसे करूं, हाउ टू फॉलो अप सिस्टमेटिकली, लोगों का सही तरीके से फॉलो अप कैसे करूं। सो दे रिमेन डिपेंडेंट और पर्सनल कॉन्टेक्ट। तो जो कौन से लोग ग्रो नहीं करते हैं, जो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर फोर, आई डोंट हैव गाइडेंस, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो दे वॉच रैंडम यूट्यूब वीडियोस, है ना, वो क्या करते हैं, कभी कोई वीडियो देख लिया, कभी कोई वीडियो देख लिया, है ना, कभी किसी की ट्रेनिंग, कभी किसी की ट्रेनिंग। एक पर्सन आपसे कह रहा है कि 100 लोगों को कॉल करो, दूसरा पर्सन आपसे कह रहा है कंटेंट बनाओ, रील्स बनाओ, एक और पर्सन आया वो बोला है फेसबुक पे ऐड रन कर दो, यूट्यूब पे ऐड रन कर दो, बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी। फिर एक आया वो कह रहा है पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। अब सोचो, आप जब हर एक कोच की बात मान रहे हो तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? कंफ्यूजन ओनली। आपको कहीं से रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपको सिस्टमैटिक वे में एक गाइडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड नाउ प्रॉब्लम नंबर फाइव इज आई कांट डू, आई कैन डू इट बट माई टीम कांट, मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरी टीम कैसे करेगी। तो दिस इज द डुप्लीकेशन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किस चीज की? डुप्लीकेशन प्रॉब्लम की है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यू पर्सनली नो वॉट टू डू, बट वेन यू ब्रिंग इन 5 पीपल, अगर आपको तो पता है आपको क्या करना है, लेकिन आप 5 लोगों को जब ले आते हैं तो उनमें से क्या होता है, जो पर्सन वन होता है वो डजंट नो हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि आपको उसको बताना ही नहीं आता है। डजंट नो हाउ टू प्रोस्पेक्ट, उसको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, उसको फॉलोअप नहीं आती, उसको पोस्टिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता है ना। और लास्ट में क्या होता है, वो क्विट कर देता है। नाउ यू हैव टू टीच एवरी वन इंडिविजुअली। अब क्या करेंगे, आप एक एक पर्सन को अलग अलग सिखाएंगे, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपने एक प्रॉपर सिस्टम नहीं डेवलप किया हुआ है। एंड नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर 6। सो हाउ डज टीएलएफ, सॉरी प्रॉब्लम खत्म हो गई 5, अब यहाँ पे सोल्यूशन है कि अब टीएलएफ जो है, टीएलएफ का जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हाउ टीएलएफ ऑटोमेशन सॉल्व्स दीज प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताएंगे ये टीएलएफ सिस्टम कैसे सॉल्व करता है। सो इफ देयर आर प्रॉब्लम्स देन व्हाट वुड अ मॉडर्न एफएलपी बिजनेस, इस ऑटोमेशन को एक नया नाम दे रही हूं मैं, मॉडर्न एफएलपी बिजनेस सिस्टम नीड टू सॉल्व देम। ये जो सिस्टम है वो सॉल्व करता है कि बिगनर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, उनको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, उनको पता नहीं क्या करना है, उनको पता नहीं प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएंगे, वो मैनुअल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, रिपीटिंग सेम इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फॉरगेट कर हो जा मतलब भूल जा रहे हैं अपने फॉलोअप्स को। कोई मेंटोर नहीं है, डिफिकल्ट टू ट्रेन एवरी पर्सन, उनको हर एक पर्सन को ट्रेन करना नामुमकिन है।
टीम डजंट डुप्लीकेट एंड लूजेस मोटिवेशन, क्योंकि एक बिगिनर की प्रॉब्लम ये होती है। लेकिन अब टीएलएफ का जो सिस्टम है वो क्या करता है, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देता है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम देता है, डिजिटल टूल्स, प्लस आपको लीड ऑटोमेशन सिस्टम देता है, यहाँ से आपके पास लीड्स आती हैं, डिजिटल लीड्स जनरेशन है, सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक सिस्टमैटिक वे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑटोमेटेड फॉलोअप है, मेंटोरशिप प्लस कम्युनिटी आपको मिल रही है, आपको मेंटोरशिप, आपको कोई सिर्फ एक आपका अपलाइन नहीं, बहुत सारे मेंटोर्स मिल रहे हैं, प्लस आपको कम्युनिटी मिल रही है। रेडी एंड रिपीटेबल सिस्टम है। रेडी एंड रिपीटेबल मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने आज ज्वाइन किया और आप इतने बढ़िया आपका नेटवर्क है कि कल ही आपके संग 10 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया, तो आपको ये हेडेक लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता मैं इसको कैसे सिखाऊं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, आपको क्या करना है, उस पर्सन को सिस्टम से कनेक्ट करना है, हमारा सिस्टम उसको ट्रेन करेगा, आप भी सीखेंगे, आपके डाउनलाइंस भी सीखेंगे, यानी कि प्लग एंड प्ले अप्रोच है। ठीक है। एंड कम्युनिटी प्लस रिकॉग्निशन प्लस माइंडसेट सपोर्ट, ये एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है टीएलएफ के अंदर आकर के। अब सोचो इतनी सारी प्रॉब्लम्स और उन सबके सोल्यूशन जब आपको मिल जाएंगे, तो काम करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? रिप्लाई इन चैट, आएगा या नहीं आएगा? अगर आपको इतना खूबसूरत सिस्टम मिल जाए जहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको एक ही कहते हैं ना, एक ही छत के नीचे होगा, मिलेगा, मजा आएगा। ठीक है। सो अगेन वही चीज है कि आपको टीएलएफ का जो सिस्टम है, देखो हाउ डज टीएलएफ प्लस ऑटोमेशन सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स। देखो मैं चाहती हूँ आपको सिर्फ मार्केटिंग प्लान बताए खत्म कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो एक सॉलिड डिसीजन आज ही लो, जिस पर्सन से कनेक्ट हो आज ही डिसीजन लो, भले ही आप पीसी से स्टार्ट करो, आप टू सी से स्टार्ट करो, लेकिन डिसीजन लो। बिकॉज देखो एफएलपी गिव्स यू अ बिजनेस मॉडल, एफएलपी ने आपको बहुत खूबसूरत एक बिजनेस मॉडल दिया हुआ है, लेकिन इस बिजनेस मॉडल के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बट टू बिल्ड इट टूडेज वर्ल्ड यू नीड, आज आपको क्या मिलने वाला, आपको फॉरएवर ने प्रोडक्ट्स दिए हैं, मार्केटिंग प्लान दिया है, डिजिटल प्रेजेंस आपको बढ़ानी है, लीड जनरेशन सिस्टम अगर आपको मिल जाए, ऑटोमेशन का सपोर्ट मिल जाए, फॉलो अप ऑटोमेट होने लगे, कस्टमर का कन्वर्जन, टीम बिल्डिंग एंड डुप्लीकेशन, अगर ये कहते थे उसमें एड ऑन हो जाए तो डेफिनेटली आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सही बात है। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, ऑटोमेशन डज नॉट मीन दैट सिस्टम विल बिल्ड योर बिजनेस विदाउट यू। ऑटोमेशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेशन मतलब वो नहीं है कि हाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेशन मीन्स दैट इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग योर इंटायर डे डूइंग सेम रिपीटिव टास्क, यानी कि जो काम आप बार बार कर रहे थे, उस काम को ऑटोमेशन ने खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग प्लान आपको बार बार किसी को दिखाना है, तो वो काम फॉर सॉरी ऑटोमेशन ने खत्म कर दिया। टेक्नोलॉजी कैन हैंडल द रिपीटेटिव पार्ट्स ऑफ द कस्टमर जर्नी वाइल यू फोकस ऑन पीपल, यानी कि आपके जो टूल्स हैं, यानी कि किसी अपनी टीम को सिखाना, तो वो आपके टूल्स करेंगे, आपके बैकएंड पे सिस्टम बना रखा है वो करेंगे। आपको क्या करना है? अपने नए लोगों पे फोकस करना है, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना है, अपनी सेल्स पे फोकस करना है, अपने कस्टमर अपनी टीम को डेवलप करने में फोकस करना है। यानी कि ऑटोमेशन का काम क्या है? उस काम को खत्म करना जिस काम को आप अननेसेसरली बार बार कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। द अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर द प्रॉब्लम, है ना? द अपॉर्चुनिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम नहीं है, द सिस्टम यू यूज टू बिल्ड इट मैटर्स। आपके सिस्टम से काम कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो नंबर वन, आपको पता है एफएलपी आपको मिल गया, प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल मिल गया। नंबर टू, आप खुद हैं तो आप खुद से आपको क्या करना है? अपने स्किल्स पे एक्शन लेना है, स्किल्स पे काम करना और एक्शन लेना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीएलएफ क्या देगा? टीएलएफ आपको ट्रेनिंग देगा, मेंटोरशिप देगा, कम्युनिटी देगा, और टीएलएफ का जो ऑटोमेशन है वो आपको लीड मैनेजमेंट सिस्टम देगा, रिपीटेटिव प्रोसेस सपोर्ट देगा और डुप्लीकेशन देगा। आई होप यहाँ तक आपने डिसीजन लेने में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ये पूरा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर। सो द क्वेश्चन इज नॉट सिंपली कैन आई डू एफएलपी, द बेटर क्वेश्चन इज कैन आई बिल्ड एफएलपी इन अ वे दैट फिट्स माई लाइफ एंड टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो व्हाट्स वेयर सो दैट्स वेयर टीएलएफ ऑटोमेशन कम्स इन। ओके, सो यानी कि ये सारी चीजें अगर आपने एक बार सही तरीके से समझ ली है तो आपको अब डिसीजन लेने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉरएवर तो अपने आप में बेस्ट है ये, लेकिन टीएलएफ ने जो उसमें सपोर्ट सिस्टम दिया है दैट इज आउटस्टैंडिंग, है ना? इससे अच्छा कोई सिस्टम आई डोंट थिंक कि अभी कहीं पे भी है, क्योंकि मतलब कह सकते हैं ना कि कुछ लोग ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते, लेकिन तरुण सर ने बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारा अपना टाइम और एफर्ट, बहुत सारी चीजें लगा करके एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि अनकम्पेरेबल कोई कंपैरिजन है ही नहीं सिस्टम का जो इसको बीट कर सके। तो आपने अपना समय दिया, लगभग आई थिंक 57 मिनट आपने दिए हैं, और मैं चाहती हूँ इस आपने जो समय दिया है इस समय को सही जगह यूटिलाइज करो और आज ही डिसीजन लो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।